तो पहले ही हमें एक फैमिली तस्वीर को दिखाई जाती है, जिसकी तरफ मुँह फेर के एक लड़की खड़ी हुई थी, जो कहता है कि जब वो 8 साल की थी तब उसके डैड मिसिंग हो गए और जब वो 12 साल की हुई तब उसके भाई की डेथ हो गई। तब उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे उसका मॉम का हाथ है। तब से वो उसकी मॉम के ऊपर रिवेंज लेने के लिए समय का इंतज़ार कर रहा होता है। तो ये है हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर सोमयान। उसके बाद ये स्टोरी शिफ्ट होता है सोमयान की चाइल्डहुड में, जहाँ पर वो उसकी मॉम की गोद में आराम से बैठी हुई होती है और उसका मॉम कहता है कि तुम बिल्कुल ही परफेक्ट हो, पर तुम्हारा हेयर लाइन्स थोड़ा मिसेरेबल है। पर कोई बात नहीं, जब मैं बची थी तब मेरा भी कुछ ऐसा ही था, तो मुझे पता है तुम्हें इसे कैसे फिक्स करना है। तुम बैंक के साथ अच्छे लगोगे। ये सुनने के बाद सोमयान उसकी मॉम की तरफ थोड़ा बोरिंग सा चेहरा बना के देखता है और उसके बाद उसकी मॉम उसके बैंक्स को कट कर देता है। तभी बगल से एक आवाज़ आता है जिसमें उसका भाई कहता है उससे, "सिस, तुम्हें पता है जब मैं और भी बची थी तब मुझे वायलिन बजाने का बहुत ज़्यादा ही शौक था। क्या तुम उसे एक बार ट्राई करना चाहते हो?" तब सोमयांग चुपचाप उसके भाई की तरफ देखता है और उसके बाद दिखाया जाता है सोमयांग एक कार के अंदर है और उसके हाथ में वायलिन है और उसके बगल में उसका छोटा भाई बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहा होता है। तब सोमयांग उसके भाई की तरफ देखता है और तभी उसका मॉम कहता है, "मैंने तुम्हारा टेस्ट स्कोर देखा है जिसमें तुम्हारा इंग्लिश का मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम आया है, तो मैं तुम्हें कुछ ही दिन में एक ट्यूटर दे दूँगी। उम्मीद है तुम मना नहीं करोगे। वैसे भी तुम्हें परफेक्ट होना है।" तो उसके बाद हमें सोमयांग की स्कूल दिखाई जाती है, जहाँ पर एक लेडी टीचर सबको बोर्ड पे अटेंशन देने के लिए कहता है और तब वो सीपीआर देना सिखाता है बच्चों को। और तभी हमें सोमयांग की डेस्क दिखाई जाती है, जहाँ पर वो आराम से बैठी हुई होती है और उसके बगल से उसका एक दोस्त कहता है कि वाह, तुम इस पोस्टर पर ऐसे लेक्चर को कैसे इजीली सुन सकते हो। उसके बाद वो फिर से कहता है कि इसे हल्के में लेना। वैसे क्या तुम आज स्कूल होने के बाद प्लेग्राउंड में खेलने चल सकते हो? तो सोमयांग कहता है कि नहीं, आज मेरी मम्मी मुझे स्कूल के बाद पिकअप करने आने वाली है। तो उसका दोस्त फिर से उसे कहता है कि तुम्हारा अभी भी एक भी दोस्त नहीं है। तब सोमयांग एक सुकून भरी चेहरा बनाता है और कहता है, मेरे बगल में जो लड़का बैठा हुआ है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सियोन। उसके बाद ये स्टोरी फिर से एक पार्क में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सोमयांग एक झूले में बैठी हुई थी। उसके बाद उसका भाई उसे एक बुक देता है और कहता है कि तुम एक्चुअली बुद्धू हो। ये लो तुम्हारा रेफरेंस बुक जो तुम भूल गए थे, और तुम मॉम की हर बात पे हाँ क्यों करते हो? देखो, मॉम मेरे ऊपर कब का गिव अप कर दिया है और वैसे तो वो मुझे तंग भी नहीं करता। तो कहते हैं कि तुम बहुत स्मार्ट हो, पर क्या तुम श्योर हो कि तुम सच में स्मार्ट हो? तब सो मयांग कहता है कि ये मयांग जिन है, उसका छोटा भाई। वैसे तो मयांग जिन सो मयांग से 3 साल का छोटा है, पर सो मयांग की मॉम को लगता है मयांग जिन बिगड़ चुका है और उसका बिहेवियर इतना ही बिगड़ चुका है कि उसे अब ठीक नहीं किया जा सकता है। उसके बाद सो मयांग मयांग जिन से कहता है कि मुझे मॉम के लिए बुरा महसूस होता है और अब तो हमारे डैड भी नहीं है जो उसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसका भाई सिर्फ हाँ कह देता है। तो अब शाम हो जाती है। तब सोमयांग का भाई उसे एक एप्पल जूस और एक कैंडी देता है और कहता है, इसे पकड़ो, वैसे भी तुम तो स्नैक्स खरीदते ही नहीं हो। तब सोमयांग उसके भाई का शर्ट खींचते हुए कहता है कि तुम कचरा मत बनो और ये कचरा तुम्हारे पॉकेट में ही रखो। तब मयांग जिन कुछ अजीब सा चेहरा बनाता है। उसके बाद हमें सोमयांग की जीभ दिखाई जाती है, जो कि कैंडी खाने के बाद ब्लू हो चुकी थी। तब सोमयांग फील करता है कि वो उसके फैमिली के साथ हैप्पी है और कोई कुछ भी कहे वो सबसे प्यार भी करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक डरावना सा माहौल है और मयांग जिन और उसके मॉम आमने सामने खड़े हैं। उसके बाद मयांग जिन का मॉम उससे कहता है कि तुमने मेरी परमिशन के बगैर वीडियो गेम खेला था या नहीं? तो मयांग जिन मुंह फेर के घबराते हुए कहता है नहीं। तो उसका मॉम फिर से उसे कहता है, तो क्या तुम तुम्हारे शब्दों का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? उसके बाद उसकी मॉम अचानक से उसके ऊपर चिल्ला के कहता है कि तुम एक झूठे हो। तब मयांग जिन भी चिल्ला के कहता है कि मैंने ये नहीं किया। तब उसकी मॉम सोफे पे बैठी हुई थी। अचानक से मयांग जिन के ऊपर चिल्ला के कहता है, हे, तुम सच में मदद के बाहर जा चुके हो। और अपना फ़ोन ऑन करता है और उसे वीडियो दिखाता है, जहाँ पर मयांग जिन वीडियो गेम खेल रहा होता है। तब उसकी मॉम उससे कहता है, क्या तुम ये देखने के बाद भी अभी भी झूठ बोलोगे? तब मयांग जिन की आंखों में पानी आ जाता है और वो थोड़ा-सा सरप्राइज़्ड हो जाता है। और इधर सोमयांग का हार्ट बीट बढ़ने लगता है और वो काँपने लगता है। तब मयांग जिन की मॉम उससे कहता है कि मैं तुम्हें बड़ा करूँ, इसके लिए तुम क्वालिफाई नहीं हो। और तभी बगल से सो मयांग जिन चिल्लाते हुए कहता है कि मयांग जिन ने जो किया है उसके लिए ज़रूर उसे रिग्रेट होगा। तभी उसकी मम्मी फिर से मयांग जिन से कहता है कि तुमने चोरी भी की थी, है ना? और ये सुनने के बाद सो मयांग चौंक जाता है और उसे याद आता है मयांग जिन उसे
एप्पल जूस और कैंडीज दिया था। उसके बाद मयांग जिन की मॉम फिर से उससे कहता है कि तुम एडल्ट को हल्के में लेते हो। वैसे ये तो अच्छी बात है कि उस कन्वीनियंस स्टोर का मालिक पुलिस को कॉल करने से पहले ही मुझे कॉल कर दिया था, जबकि चोरी में कुछ भी अच्छी बात नहीं है। तब मयांग जिन चुप रहता है और सो मयांग उसकी तरफ देख रहा होता है और मन ही मन कहता है कि मयांग जिन प्लीज़ मम्मी से जल्दी माफ़ी मांगो। उसके बाद किसी की रोने की आवाज़ आती है और वो और कोई नहीं हमारा मयांग जिन था, जो कि उसके घर के बाहर खड़ी हुई थी। और तभी सो मयांग आता है और उसे कहता है कि मॉम ने तुम्हें अंदर आने के लिए कहा। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है किसी और जगह पर, जहाँ पर एक सुनहरे सा मौसम था और सो मयांग जिन और उसकी मॉम एक स्ट्रीट पर खड़ी हुई थी और उन सब के सामने एक अनजान औरत उसके बच्चों के साथ खड़ी हुई थी। और वो अनजान औरत सो मयांग जिन की मॉम को कहता है कि मैं ये विश्वास नहीं कर सकती हूँ, आप एक अच्छी प्रोफेसर होने के बाद भी आपने आपकी बच्चे को ऐसे कैसे शिक्षा दी। और ये कहते हुए वो औरत सो मयांग जिन की मॉम के मुंह पे एक फ़ोटो फेंक देता है और तब सो मयांग जिन की मॉम एक डरावना सा चेहरा बना देता है और उस फोटो की तरफ देखता है, जिसमें मयांग जिन एक साइकिल के ऊपर मिल्क गिरा रहा होता है। तब वो अनजान औरत कहता है कि ये मेरे बच्चों का साइकिल है और इधर सो मयांग जिन पसीने से भीग जाता है। तब सो मयांग जिन से कहता है कि क्या तुमने ये सच में किया था। तो मयांग जिन डरते हुए कहता है कि हाँ, ये बच्चा मुझे तंग करता था और मैं उसे एक पनिशमेंट देना चाहता था, इसलिए ही ऐसा किया। तब सो मयांग की मॉम उस अनजान औरत से कहता है कि मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील करती हूँ और उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, ये मेरी गलती है, मैंने उसे अच्छी तरह से रेज नहीं कर पाई। मयांग जिन डरते मारे अपनी मॉम की तरफ देखता है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। और तब उसे महसूस होता है कि उसकी मॉम भी उसकी तरफ ही आ रही होती है। तब सबकी तस्वीरें छूट रहे थे और उसकी मॉम इन सबको साइड करके निकल जाता है। तब मयांग जिन जल्दी से उसके भाई को कहता है कि जाओ जल्दी से जाके मॉम से माफ़ी मांगो। तब उसका भाई कहता है कि मॉम से हेट करती है और मैं प्लीज जाती हूँ माफ़ी मांगने के लिए। तब हमें दिखाया जाता है एक कार जिसके अंदर सो मयांग सिर्फ बैठी हुई थी और उसकी मॉम ड्राइव कर रही होती है। तब मयांग जिन जा रहा होता है और सो मयांग से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब मयांग जिन कहता है कि मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई हूँ कि मैं मॉम की कार में बैठ भी नहीं सकती हूँ अभी। तब सो मयांग की मॉम सो मयांग को गुजरते कहता है कि जब तुम्हारा कोई बच्चा हो तो तुम्हें जो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती वो भी तुम्हें करना पड़ता है। जहाँ पर तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर भी तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है और तुम्हारा भाई सच में मदद के बाहर जा चुका है। सो मयांग की मॉम सो मयांग से कहता है कि ये अच्छा होता अगर तुम मेरी इकलौती चाइल्ड होते। और ये कहते हुए सो मयांग की मॉम बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही होती है और तब सो मयांग सिर्फ उसकी मॉम की तरफ ही देख रही होती है। उसके बाद सो मयांग की मॉम मयांग जिनको घर से बाहर निकल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है किसी और दिन, जहाँ पर एक सुनहरे का मौसम था और सो मयांग की मॉम सो मयांग को स्कूल में छोड़ने के लिए आई थी। सो मयांग की मॉम उस दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूड में थी, इसीलिए सो मयांग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूड में थी। फिर क्लासरूम का बेल बजता है और कोई चिल्लाता है कि सो मयांग। ये और कोई नहीं सो मयांग का बेस्ट फ्रेंड था, जो कि उसे कहता है कि आज सब बच्चे प्लेग्राउंड में स्नो फाइट करने वाले हैं, क्या तुम मुझे हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे। तो सो मयांग कहता है कि नहीं, आज मेरी मॉम फिर से मुझे पिकअप करने आ रही है। तब सो मयांग का दोस्त उससे मजाक करते हुए कहता है अगर तुम एक दिन खेलोगे तो क्या तुम मर जाओगे। तब सो मयांग फिर से कहता है कि उसका आज ट्यूटर है। तब उसका दोस्त फिर से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ थोड़ा खेलना चाहिए, वैसे भी तुम्हारा ब्रदर भी हमारे साथ खेलना चाहता है। तब हमें क्रिकेट ग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रही होते हैं और सो मयांग उसकी मॉम के साथ बात कर रही होती है। तब सो मयांग उसकी मॉम को कहता है कि आज मैं बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ। तब उसकी मॉम थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और कहता है कि ठीक है, एक दिन के लिए ये ठीक है। तब उसकी मॉम फिर से सो मयांग से कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए मयांग जिन को इधर आने के लिए कह सकते हो। तब सो मयांग दौड़ते हुए आता है और कहता है कि मैं मेरी मॉम की परमिशन पा चुकी हूँ। और वो मयांग जिन से कहता है कि तुम्हें मॉम बुला रही है। और जब मयांग जिन उसकी मॉम से बात करने जाती है तब मयांग जिन उसके बेस्ट फ्रेंड से कहता है कि सब बच्चे कहाँ पर हैं। तभी सब में से एक बच्चे चिल्लाकर कहता है कि ये 5 वर्सेस 5 होने वाला है। तभी हम देखते हैं मयांग जिन एप्पल जूस खा रहा होता है और सो मयांग की बेस्ट फ्रेंड उसे कहता है कि तुम अकेले ही क्यों खा रहे हो। तब सो मयांग के भाई मयांग जिन कहता है कि मैं इसे ऑलरेडी खा चुकी हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती हूँ और जाओ जाके अपना जगह लो। तब मयांग जिन सो मयांग का कान में कहता है कि ये एप्पल जूस मुझे मॉम ने दिया है। तब सो मयांग हंसते हुए कहता है कि ये सुनने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तब मयांग जिन कहता है कि तो अब तुम्हें तुम्हारा जगह लेना चाहिए। उन सब में से एक बच्चा हाथ में बर्फ का गोला लेकर कहता है कि जब मैं 3 गिनती शुरू करूंगी तभी तुम सब शुरू करना। ये कहने के बाद वो 1 2 3 करके शुरू कर देता है और तभी एक बर्फ का गोला सो मयांग जिन के मुंह पर जाके गिरता है और वो मन ही मन कहता है कि आज से मैं मयांग जिन का स्पेशल केयर लेना शुरू करूंगी, इससे मॉम जल्दी से उसके ऊपर गुस्सा नहीं हो पाएगी। तो सो मयांग जिन की बेस्ट फ्रेंड कहता है कि खेलना मजेदार है ना, तो हम क्यों ना फिर से इसे करें। तो सो मयांग जिन से हाँ कह देता है। उसके बाद सो मयांग को पीछे से कोई बुलाता है। जो सो मयांग जिन को बुला रहा था वो सो मयांग जिन से कहता है कि मैंने तुम्हारा
कुछ देर से नहीं देखा तो सोमयांग उसकी तरफ थोड़ा सरप्राइज चेहरा बना के देखता है और कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और तब मयांग जिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो मयांग जिन करके इधर उधर चीखता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। और तभी वो नदी के पास आता है और फिर से कहता है कि मयांग जिन तुम कहाँ पर हो। और तब सो मयांग जिन देखता है नदी के अंदर एक डेड बॉडी है जो कि बिल्कुल उसके भाई के जैसा ही दिखता है। और ये देखने के बाद सो मयांग जिन बिल्कुल ही टॉप हो जाता है और अचानक से चीख उठता है। तब सो मयांग जिन अचानक से उस डेड बॉडी को पूल से खींचने लगता है और आसपास के लोगों से कहता है कि जल्दी 911 पे कॉल करें। तब सो मयांग जिन को पूल से खींचने के बाद कहता है कि एम्बुलेंस को कितना समय लगेगा यहाँ पर आने के लिए। तब सो मयांग की बेस्ट फ्रेंड एम्बुलेंस को कॉल करते हुए कहता है कि 5 मिनट लगेगा, पर वो सब पूछ रहे हैं क्या यहाँ पर किसी को CPR देना आता है। तब सो मयांग को याद आता है कि टीचर ने समझाया था कैसे CPR देना है। तब सो मयांग जिन को जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि पर मैं के लिए कितना कॉम्पिटिशन चाहिए और मैं भी क्या ये एक बच्चे के लिए डिफरेंट स्पॉट नहीं है। और तब सो मयांग कहता है कि मैं ज़्यादा करती हूँ, मुझे कैसे करना है मैंने ये सीखा था, पर अब मुझे ये करना है पर मेरा दिमाग थोड़ा सा दुबला रहा है। तब सो मयांग खुद से कहता है कि सो मयांग से मयांग तुम्हें इसे करना ही है। और तब सो मयांग आगे बढ़ता है और मयांग जिन की तरफ देखता है और जल्दी से उसकी हर्ट को पंप करने लगता है और उसे CPR देना शुरू कर देता है। तब वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाता है और मयांग जिन को उठा के एम्बुलेंस पर लेके हॉस्पिटल की तरफ जाता है। और जब सो मयांग हॉस्पिटल पे पहुंचता है तब उसे बताया जाता है कि उसकी भाई की डेथ हो गई। तो सो मयांग शॉक हो जाता है और वो सिर्फ शॉक ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी अचानक से वहाँ पर उसकी मॉम दौड़ते हुए जाती है और तब सो मयांग उसकी मॉम को घबराते हुए कहता है, मयांग जिन अब तभी उसकी मॉम से पकड़ लेता है और कहता है कि वो मर चुका है और कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे ना। तो ये सुनने के बाद सो मयांग जिन शॉक हो जाता है और वो मन ही मन कहता है कि मॉम मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। और तभी हॉस्पिटल से सो मयांग जिन की मॉम की फोन पे एक SMS आता है। तब सो मयांग और उसकी मॉम हॉस्पिटल के बाहर सीट पर बैठी हुई थी और सो मयांग मन ही मन कहता है कि तुम्हें तो कुछ पता था है ना। तब सो मयांग उसके भाई का चेहरा याद करता है और कहता है कि उसके मुंह से एप्पल जूस का थैंक यू आ रहा था और फिर उसकी मॉम की तरफ बोलते हुए देखता है और कहता है कि मुझे पता है अब मेरा हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, पर आप मेरे बगल में ही बैठ के रो रहे हो और यहाँ पर कुछ कारण के लिए मुझे लग रहा है अब रात हो जाती है और हमें सो मयांग की घर दिखाई जाती है जहाँ पर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड शियोन के साथ बात कर रहा होता है। तब शियोन कहता है कि तो तुम क्या कह रहे हो, हमारी मॉम ने मयांग जिन के एप्पल जूस में कुछ मिलाया था, क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। तब सो मयांग कहता है कि मुझे पता है कि ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर मुझे ऐसा ही लगता है। तब शियोन कहता है कि मुझे पता है मैंने जो जूस खाते हुए देखा था और ये एक्सीडेंट भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो गया, पर फिर भी तुम्हारी मॉम ये कहते तभी सो मयांग चिल्लाते हुए कहता है कि मैं लास्ट पर्सन हूँ जो इसे रिस्पेक्ट कर रहा है और वैसे भी वो मेरा मॉम है, तुम्हारा नहीं, और तुम इसकी बच्चे बन के कभी रहे भी नहीं हो। मुझे माफ़ कर देना सियोन, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। तब सियोन कहता है कि तुमने कहा था वो जूस का खाली डब्बा मयांग जिन की पॉकेट में था जो तुम्हें एम्बुलेंस में मिला। तब सो मयांग कहता है हाँ मैंने इसे घर में लाया था चुपचाप और फिर एक बॉक्स में रख दिया। तब सियोन सो मयांग से कहता है कि अगर तुम इसे पुलिस स्टेशन में ले जाओगे तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रहा तो क्या वो सब तुम्हें बताएंगे। तब सो मयांग कहता है कि मुझे पता नहीं है क्या होगा, और ये कहते हुए वो कांपने लगता है और सियोन उसे शांत होने के लिए कहता है। तब सो मयांग कहता है अगर ये एक मर्डर हुआ तो फिर मैं कैसे मॉम के साथ रह पाऊंगी। तब सियोन सो मयांग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा चीज़ें देती थी वो तुम्हारी फैमिली में, और अगर तुम ऐसे ही उसे सस्पेक्ट करती रहोगे तो फिर ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तब सो मयांग चुपचाप सुनता है और फोन रख के सो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कोई उसका दरवाज़ा खोल रहा होता है जो कि और कोई नहीं उसका मॉम था, और उसकी मॉम की आँख बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही होती है और वो आते ही सो मयांग की बेड के नीचे हाथ डालती है और एक बॉक्स को निकाल रहा है जिसके अंदर वो एप्पल जूस का खाली डब्बा था। उसके बाद सो मयांग की मॉम उसकी तरफ देखता है और एक स्माइल देता है और बाद में वो स्माइल बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और डरावना हो जाता है